So I request you to kindly unveil this. Foundation Stone of Art. Civil Secretary to JNP Government, Housing and Urban Development Department, Government of Honorable Member Parliament, Honorable Union Minister of Petroleum and Natural Gas and Housing and Urban Affairs, Government of India, जम्मू कि मैं श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री चंद्रमोहन गुप्ता जी, ऑनरेबल मेयर, जम्मू मेंटल टू श्री जुगल किशोर शर्मा जी, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूएंसी, खोड़ से हैं। तो अगली स्कीम है हमारे लाभार्थी बारी बारी करके, जिनके पिता का नाम काकाराम है, गांधीनगर रिहाड़ी जोन। इन्हें स्ट्रीट वेंडर कार्ड जो है वो राजेंद्र कुमार भंडारी स्ट्रीट वेंडर कार्ड जो है ये 12 वेंडर्स हमारे सामने यहाँ पर मौजूद हैं और पप्पू डोगरा जोगिंदर कुमार पटियाली कोटा जम्मू सहायता प्रदान करते हुए हमारे मुख्य अतिथि श्री हरदीप सिंह। आवास विभाग यानी कि हाउसिंग डिपार्टमेंट आवास विभाग यानी कि प्रधान एक्शन लेटर 100% सब्सिडी फॉर कम्युनिटी। भाइयों और बहनों, 7 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 20 साल पब्लिक लाइफ में कंप्लीट किए और मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाह रहा हूं। जहां तक स्वच्छता की बात है, ये स्वच्छता का आंदोलन 100 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने शुरू किया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक एड्रेस के दौरान उन्होंने कहा, ये बात है 1916 की। उन्होंने कहा कि पिछली शाम में निकला, अपने मंदिरों में गया और मुझे ईश्वर नहीं मिला। और उनका कहने का मतलब यह था उनको स्वच्छता नहीं नजर आई। उस समय उन्होंने ये कहा था कि स्वच्छता जो है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 1916 में अभी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात चली नहीं थी, वो बाद में हमारी फ्रीडम मूवमेंट में गति पकड़ी। जो महात्मा गांधी का स्वच्छता का आंदोलन था वो 1947 तक पूरा नहीं हो पाया। इसको फिर मोदी जी ने उठाया जब वो 20 वर्ष पहले 7 अक्टूबर को गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पानी स्वच्छता के बारे कई कार्यक्रम 2005 में 2006 में किए। तो गुजरात में तो स्वच्छता का आंदोलन आगे बढ़ा पर देश वहीं का वहीं रह गया। और 2014 में जब मोदी जी मई में प्रधानमंत्री का उन्होंने की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली तो उस समय 15 अगस्त 2014 में लाल किले से जब उन्होंने देश को संबोधित किया, उन्होंने कहा द बेस्ट ट्रिब्यूट वी कैन पे टू द महात्मा इसकी अगर हम उनकी जब 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे 2 अक्टूबर 2019, अगर देश पूरा उस समय तक ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाए। और मैं आपको बड़े गर्व से कहता हूं, एक स्टेट को छोड़ के वेस्ट बंगाल जो अभी भी नहीं हुई है, एक वहां डिस्ट्रिक्ट है पुरुलिया, वो अभी भी ओडीएफ नहीं हुई है। बाकी देश में जो हमारे टारगेट्स थे, टारगेट्स क्या थे? फिजिकल टारगेट्स थे, इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाना, पब्लिक टॉयलेट्स, कम्युनिटी टॉयलेट, वो टारगेट्स पूरे हो गए। हम उस टारगेट से आगे भी पहुंच गए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि जम्मू और कश्मीर में भी वो जो टारगेट्स है बाय एंड लार्ज मीट हो गए हैं और उससे कई आगे चल गए। तो बात को बधाई देना है।
ये स्वच्छता का जो आंदोलन था, ये सफलता इसमें हमें क्यों मिली? वो इसलिए मिली क्योंकि इसको एक कोई सरकारी प्रोग्राम या प्रोजेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं हमने ट्रीट किया, इसको ये जन आंदोलन बन गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बाकी भी जो हमारी योजनाएं हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन यहां, अभी मैं सुन रहा था तो मैंने एक दो पॉइंट्स नोट किए। एक भाई साहब बोल रहे थे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स थे वो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स थे। लैंग्वेजिंग का मतलब है कि भूमि पूजन हो गया, उसके बाद भूमि पूजन हो गया, उसके बाद लटक रहा है प्रोजेक्ट, कई साल लटक रहा है। अभी क्या मोदी जी के सरकार में क्या वर्क कल्चर है, मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं उसके। दिल्ली में हम एक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो मेरे मंत्रालय में आता है। मुझे 26 जनवरी 2022 तक सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का काम कंप्लीट करना है। आप टाइमलाइंस की बात करते हैं, मैं हर हफ्ते जाता हूं, वहां देखता हूं और मैं विद अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपको कह रहा हूं, हम उसको पूरा कर देंगे 26 जनवरी 2022 से पहले। हमें एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी है। जो अभी हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो मैं आपको क्या बोलूं, आप अगर ज्यादा सुनना चाहें जुगल किशोर जी से बात कर लेना, वो बताते हैं उसमें क्या कमी है। ऑनरेबल मेंबर्स के लिए बैठने की जगह नहीं है, इनका कोई दफ्तर नहीं है। अगर इनको कोई मिलने आए जम्मू से, इनके कंस्टिट्यूएंट्स, उनको कहीं बैठाने की जगह नहीं है। सेंट्रल हॉल में जहां पहले, तो ये जो पार्लियामेंट है हमारा, ये एक कॉलोनियल हुकूमत ने अपने लिए काउंसिल हाउस बनाने की बात की थी 1919-20 में। उस समय एक आजाद देश का, दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र का सांसद बनाने की कोई बात ही नहीं थी। आजादी से 75 साल हो गए हैं। ये लोग कभी कभी कहते हैं कि ये क्या वैनिटी प्रोजेक्ट, उनसे पूछो आप क्या कर रहे थे 70 साल? आपके लोग कह तो रहे थे बनाया नया पार्लियामेंट, पर आपने कुछ किया नहीं। अभी यहां 1947 के पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले कुछ हटमंड्स बनाए गए। हटमंड्स विद टेम्पररी अकोमोडेशन। तो एक सर्विस चीफ है मेरे साथ खड़ा था जिस दिन प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे थे नई बिल्डिंग, जिसमें रक्षा मंत्रालय के और बाकी ऑफिसर्स के 7,000 लोग होंगे। मुझसे कह रहे हैं कि सरकार में होता ही है कि चीज एक टेम्पररी बनाई जाए वो परमानेंट हो गई। तो मुझे उस समय आपकी 370 धारा याद आ गई, बनाई किस लिए थी और कब तक चल गई। तो ये जो हमने बनाने थी बिल्डिंग, 2 स्थान अफ्रीका एवेन्यू में और शायद कस्तूरबा गांधी मार्ग में, 2 साल का समय दिया गया था। और मुझे बहुत गर्व है आपको बताते हैं, हमने 12-13 महीने में कंप्लीट कर दिया। और स्टेट ऑफ द आर्ट। मुझे खुशी ज्यादा इस चीज के लिए नहीं है कि हमने वर्टिकल गार्डन की इनॉग्रेशन की, ये बाकी प्रोजेक्ट्स हो गए। मुझे खुशी इस चीज की है कि अब आप प्रोजेक्ट की इंप्लीमेंटेशन पे फोकस कर रहे हैं। और कल मेयर साहब के साथ बात हुई, उन्होंने पॉलिटिकल ग्रुपिंग में उन्होंने क्या ये हो रहा है। अभी ऑनरेबल एमपी साहब ने बोला, मैं आपको ये बताता हूं, इसका प्रचार करने का जरूरत ही नहीं होगा। आपको सिर्फ ये काम करना है, जैसे प्रोजेक्ट बन जाए ओपन इट अप टू द पब्लिक, इसका प्रचार अपने आप होगा। ये डायनामिक फसाड लाइटिंग जो आपने दिखाई, ये हमने 2017 में दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से शुरुआत की थी। और मैं समझता हूं इसकी एक बार टेक्नोलॉजी मिल जाए तो कई जगह रेप्लिकेट हो सकता है। जो आप रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की बात करें, तभी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, वो भी गुजरात में ऑलरेडी हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है इसको भी आप बहुत सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। मुझे सबसे ज्यादा खुशी है बाकी चीजों से भी कि वो आपको बात कर रहे हैं, अभी जो डंप्स हैं, वेस्ट डंप्स हैं, आपके यहाँ तो इतनी गंभीर समस्या नहीं है क्योंकि ये मैनेजेबल है। इनकी बायो रिमीडिएशन, आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, देखिए 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो
दुनिया, अभी सबको पता है हिंदुस्तान में जितना वेस्ट प्रोड्यूस होता है, हमारी जो वेस्ट प्रोसेसिंग कैपेसिटी उससे कम है, और हमने उसको 18% से लेकर हम 70% तक ले आए। अभी हमने SBM 2 और अमृत 2 योजना की है। हम अब शहरों को ODF से ODF प्लस शहरों को गार्बेज फ्री शहर बना देंगे, और जो बड़ी डंप्स है उनकी भी रेमिडिएशन कर देंगे। मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के कि जम्मू एंड कश्मीर में आयुष्मान भारत का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। देखिए, मोदी जी का जो विकास का मॉडल है, और मैं उनको बताना चाहता हूं, अपनी बहनों को जिनको आज गैस के सिलेंडर मिले, वो ये है कि विकास का जो लाभ है आप तक डायरेक्टली पहुंचे। 2014 में देश में शायद 24 करोड़ गैस कनेक्शन थे, आज 29-30 करोड़ हो गए। 2016 में मोदी जी ने ये निर्णय लिया कि वो हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, जो अभी भी गीले कोयले और लकड़ी पे अपनी कुकिंग करती हैं और वो उनके स्वास्थ्य के लिए इंजूरियस है, हानि पहुंचाता है, तो फैसला किया और टोटल उज्ज्वला वन में 8 करोड़ कनेक्शन दिए गए। हाल में हमने 1 और करोड़ और दिए हैं, और मैं समझता हूं अब हम सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। अगर मैं जब कहीं जाता हूं तो मैं पता करता हूं कि इस जिले में कितने प्रतिशत लोगों को गैस कनेक्शन जिनकी जरूरत है। कई जगह जरूरत नहीं होगी, बट मैं समझता हूं ज्यादातर जगह में 92-93% पहुंच रहे हैं। अभी आपके रिप्रेजेंटेटिव MP साहब मुझसे पूछ रहे थे कि वो मेट्रो रेल का क्या हुआ। वो मुझे मिलते हैं, मुझे याद करवाते रहते हैं, तो मैंने उनको धीरे से कहा, मैंने कहा अगले हफ्ते तक हम अप्रूव कर रहे हैं। देखिए, ये जो केंद्रीय योजनाएं हैं ये देश भर में अवेलेबल है, पर कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे पॉलिटिकल क्लास और अधिकारी बड़े दिलचस्पी से, मेहनत से डिमांड रखते हैं। मैं उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण दे दूं, मैं उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड हूं। 2015 जून में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई। तब से लेके 2015 जून से लेके 17 महीने अखिलेश जी की सरकार थी। मेरे मंत्रालय ने, वेंकैया जी थे मंत्री मेरे से पहले, बड़ी कोशिश की। हमारे सचिव भी उत्तर प्रदेश काडर के हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी भी उत्तर प्रदेश काडर के थे पंकज जी से पहले, और बड़ा दम लगाने के बाद टोटल डिमांड असेसमेंट आई 17-18 हजार की। उसके बाद योगी जी प्रधानमंत्री बने, अगले 17 महीने में मुख्यमंत्री बने, अगले 17 महीने में 17,000 की जगह 17 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना का सैंक्शन हो गया, जिसमें से 8-9 लाख बन भी गए। अभी आपके मेयर साहब हमारे साथ थे लखनऊ में, जब हमने अर्बन स्कीम्स की एक एग्जीबिशन की, आपने देखा क्या काम हो रहा। तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि जो राज्य इंटरेस्ट लेते हैं, आपके यहां समस्या थी 370 से पहले, ना डिमांड आ रही थी, और अगर आ भी रही थी इंप्लीमेंट करने में, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र और यहां हो, हम सेंटर में योजना बना सकते हैं। सेंटर की योजना बनाने के बाद आप डिमांड हम हमारे लिए भेजें, हमारे पास भेजेंगे, उसको हम अप्रूव करेंगे। आपके जो ऑफिशियल्स हो हमारे ऑफिशियल्स के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, और उसके बाद जब अप्रूवल आ जाएगा, क्योंकि इसमें सेंट्रल फंडिंग भी होती है, स्टेट फंडिंग भी होती है, तो मुझे जो ये 2 दिन का मेरा ट्रिप है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ तो मेरी मुलाकात होती रहती है दिल्ली में। मुझे लग रहा है कि अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में, अब इसमें एक नई लहर आएगी, और मैं
जो हमारे यंग आईएएस ऑफिसर्स हैं, मैंने कल जो आपकी यहाँ सीईओ उनसे पूछा आप कौन सी बैच की हैं, तो उन्होंने बताया, तो मुझे लगा ये मुझसे 40 साल जूनियर है, पर जब मैं उनका काम देखता हूं तो मैं समझता हूं यहाँ का और हमारे श्रीनगर के भी जो है सीईओ, मुझे एक बड़ा सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस क्यों आता है कि मैंने तो ट्रांजिशन कर दी, मैं तो जब सिविल सर्वेंट था मैं पॉलिटिकल लाइफ में आ गया, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की जो कमिटमेंट है, देखिए मैं एक और कंक्लूजन से पहले आपके साथ एक आंकड़ा शेयर कर लूं। कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में 10 साल के लिए, 2004 से लेकर 2014। इन 10 सालों में इन्होंने कई स्कीम बनाई। प्रधानमंत्री आवास योजना की इनकी पहले स्कीम थी, क्या थी, JNURM, उसका आप देख ले कितने इन्होंने आवास सैंक्शन किए, और जो किए वो भी बनाए नहीं। मुझे इसलिए पता है कि 2014 में जब हमारी सरकार आई तो मोदी जी के उस समय ये सवाल, भाई ये जो प्रोजेक्ट बचे हैं इन्होंने शुरू किया है, कंप्लीट नहीं किया। शायद हमने JNURM को थोड़ा एक्सटेंड किया था मार्च 2017 तक कि फंडिंग जारी रहे। तो एक वो था काम करने का स्टाइल कि मेरे उस समय के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, निर्माण भवन में बैठ के स्कीम बनाते थे, निर्माण भवन में ही टेंडर फ्लोट करते थे। अब उस टेंडर में क्या क्या होता था मैं नहीं जाना चाहता हूं। हम ना टेंडर फ्लोट करते हैं वहां से, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में हमने एक योजना बनाई, उसमें आप स्टेक होल्डर हैं, हम स्टेक होल्डर हैं, और उसमें प्राइवेट सेक्टर भी स्टेक होल्डर हो सकता है। और इन स्कीम्स की विशेषता ये है कि ये एंड टाइम इंप्लीमेंट होती है और समय से पहले इंप्लीमेंट होती है। तो 10 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने सारी केंद्रीय योजनाएं में मिलाकर 1,57,000 करोड़, 1,57,000 करोड़। और मोदी जी की जो योजना है, मोदी जी अस्यूम्ड ऑफिस इन मई 2014, योजनाएं शुरू हुई जून 2015 में, और इन 6 वर्षों में इन्होंने 7 गुना 11,80,000 करोड़ ऑलरेडी स्पेंड किया। चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ये पैसा तो यहां स्पेंड किया जा रहा। तो मैं समझता हूं कि मेरे लिए पर्सनली आज बहनों के साथ मिलने का मौका मिला जिनको उज्ज्वला सिलेंडर, याद रखिएगा ये सब मोदी जी ने जो सबका साथ सबका विकास का मॉडल जो शुरू किया था, ये वहां से आता है। मेरे साथ भी एक दो इंसिडेंट्स हुए हैं, जब जैसे सांसद महोदय बता रहे थे कि आंसू के बारे की, वो खुशी के आंसू है। ऐसे कोविड के दौरान मैं कहीं बैठा था तो एक बहन खांस रही थी, तो मैंने बोला कि आप मास्क पहन लीजिए। कहते नहीं ये खुशी की खांसी है। मैंने कहा नहीं, कोविड के बाद खुशी की खांसी रह जाने दो। अब इसमें सिर्फ आंसू जो है ना आने नहीं चाहिए, आपके सबके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, क्योंकि आपके जो मोदी जी हैं वो जो भी योजनाएं, सब ये योजनाएं उसके 2014 के बाद की है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि जब अगली बार मैं यहां आऊंगा आपके बीच, तो ये जो प्रोजेक्ट्स जो आज इनॉग्रेट हुए हैं ये कंप्लीट होंगे तब तक, और उससे पहले भी मैं आपके कांटेक्ट में रहूंगा। और सिर्फ मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप समय निकाल के यहां आए हमारे पास। मेरे पास कहने के लिए तो और चीजें हैं, पर मेरे जो माइंडर्स हैं वो बता रहे हैं ऑलरेडी आधे घंटे से 40 मिनट लेट चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।